अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज। समोसे इस तरह बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डो की प्रेपरेशन करेंगे। डो बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक और साथ ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम ऑयल ऐड नहीं करेंगे। और अब हम यहाँ पे 7 to 8 टेबल स्पून में ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं मिक्सर इस तरह से मिक्स होके जुड़ना शुरू हो चुका है और अगर इस तरह से मिक्सर इकट्ठा हो जाए इसका मतलब है कि हमारा ऑयल जो है वो इनफ है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी डो गूंद लेंगे। और पानी आपने इतना ऐड करना है कि आपने बहुत ज़्यादा पतली डो भी नहीं करनी और बहुत हार्ड भी नहीं करनी। बस इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसका जो है ना वो बॉल बना लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए गूंद के इसका बॉल बना लिया। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है इतना ये टाइट होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल और इसे हम रख देंगे, रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए। साथ ही हम आलू का मिक्सचर रेडी करेंगे और तो उसके लिए हम लेंगे 7 से 8 अदद आलू जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। और अब हम इन्हें थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं तो इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1 टेबल स्पून डालेंगे जीरा और साथ ही मैं इसमें डालूंगी ½ टीस्पून मैंगो पाउडर या आमचूर पाउडर, ½ टीस्पून मैक्सिकन चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें। ½ टीस्पून खुश पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे या आप 1 नींबू का रस निकाल लें तो इनफ है। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार आलू का मिक्सचर जो है ना इस तरह से रेडी होगा और मैशर से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पीस जाए और अच्छा सा बैटर बन जाए। अब हम चलते हैं डो की तरफ। डो को हो चुके हैं 20 मिनट और अच्छी तरह से अब ये रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे, खूबसूरत सा बॉल बना लेंगे और इसके हम सेक्शंस बना लेंगे। सेक्शंस हमने इस तरह से बना लेने जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 सेक्शंस बना लिए हैं और अब 8 सेक्शंस के बाद अगेन मैं इन्हें हाफ में कट लगाऊंगी तो ये हमारे 16 जो है ना सेक्शंस रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम अगेन अब क्या करेंगे, अब हम एक एक सेक्शन को उठाएंगे और इस तरह जिस तरह से रोटी का पेड़ा बनाते हैं तो गोल गोल हम इनके बॉल्स बना लेंगे और इस तरह से हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से अगर समोसा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं और पेड़े को बार बार बल भी नहीं डालने पड़ता। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हम गोल सा बेल लेंगे, पतला सा बेल लेंगे और इसको अब हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और हर आपके पेड़े से 2 समोसे बनेंगे। इस तरह से अब मैंने जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हमने टर्न करना है और ये पानी लगा के मैंने इसे बंद कर लिया है। और अब हम इसको उठाएंगे और इस तरह से इसका ये सेंटर में होल सा बन गया। इसके अंदर हम आलू का मिक्सचर जो बनाया था वो ऐड करेंगे और साइड पे किनारों को पानी लगा के इस तरह से क्लोज कर देंगे। आप देख रहे हैं कितना इजी और मज़ेदार ये टेस्टी सा समोसा हमारा लग रहा है। गोलू मोलू समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल को करेंगे गर्म और चेक करने का तरीका है कोई भी बारबेक्यू स्टिक हो आप उसे इस तरह से चेक करें। अगर बस बनना शुरू हो चुकी है इसका मतलब है ऑयल गर्म हो चुका है और हम इसको अब जो है ना फ्राई करना शुरू करेंगे। समोसों को हमने बारी बारी डाल देना है और एक बात का ध्यान रखने के ऑयल हमारा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। उसके लिए मैंने आपको बता दी कि आपने ऑयल को किस तरीके से चेक करना है। अब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। दोनों साइड से हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म समोसे जो है ना वो पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त डिलीशियस लग रहे हैं। ये हम निकाल लेंगे अब एक छलनी में और इसका ऑयल ड्राई कर लेंगे और अब डिश आउट करेंगे। कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल में। बहुत डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बेकरी से आप इतनी महंगी महंगी ब्रेड्स लेकर आते हैं तो आप घर में थोड़े से मैदे और चिकन के साथ मज़ेदार सी ये चिकन ब्रेड्स रेडी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। पहली बार में ही बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आसान तरीके से बताऊंगी ताकि आपकी भी ऐसी परफेक्ट मज़ेदार सी चिकन ब्रेड्स रेडी हो सके। तो सबसे पहले इसके लिए हम डो रेडी करेंगे और डो बनाना बहुत ही जो है ना वो मुश्किल काम लगता है, बट मैं आपको एक आसान तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम लेंगे 3 कप मैदा। उसके बाद अब हम यहाँ लेंगे 2 टीस्पून नमक लेंगे इसके अंदर। साथ ही हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून ईस्ट लेंगे इसके अंदर। इससे जो है ना वो हमारा जो डो होगी वो राइस होगी। और साथ ही हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं।
अब यहाँ पे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह करने से डो बहुत परफेक्ट बनती है और मिक्सचर जो है ना वो एक जैसा हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी मैंने नीम गर्म लिया है और हाफ कप पानी लेना है। आपने पानी जो है ना वो ठंडा नहीं लेना, वरना आपकी डो कभी भी राइज नहीं होगी। आपने हाफ कप या ज़रूरत के मुताबिक पानी लेना है और पानी नीम गर्म लेना है। अब हमने सिर्फ इसे स्पैचुला के साथ मिक्स करना है। अभी हम इसे गूंद नहीं रहे, जस्ट हम आटे को जो है ना वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और आधे कप से हो सकता है ज़्यादा भी आपका यूज़ हो। इतना आपने डालना है कि सारा जो मिक्सचर है ना वो एक दफ़ा इकट्ठा हो जाए। इस तरह से मेरा वीडियो में इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सारा जो मिक्सचर है ना वो इकट्ठा हो गया है। मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसको जो है ना यहाँ पर गूंदना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी और मज़ेदार सी डो बनती है। इसके लिए ना हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, अच्छी तरह से बस गूंद लेंगे और एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल 1 टेबलस्पून डालेंगे, बाउल को ग्रीस करेंगे और यहाँ पे जो डो है हमारी उसका एक प्यारा सा बॉल बना के ना इसके ऊपर रख देंगे। अब हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पे इसे राइज होने के लिए रख देंगे। कवर करें, किसी भी प्लेट के साथ कवर कर सकते हैं, प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख के ऊपर कपड़े के साथ कवर कर दिया था और इस तरह भी डो बहुत अच्छी राइज हो जाती है। अगर आपके पास कोई गर्म जगह है, माइक्रोवेव ओवन है या आप किसी और जगह पे रखना पसंद करते हैं तो इसको रखें और राइज करें। अब हम चिकन रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन है जिसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। बटर होममेड है, आप चाहें तो बाहर का भी ले सकते हैं, कोई भी ब्लू बैंड वगैरह जो भी आपको पसंद हो। मेल्ट करेंगे और यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डालूंगी। आपने चॉप करके ही डालना है, स्लाइसेस वगैरह में नहीं काटना। अच्छी तरह से अब हम इसे लाइट गोल्डन सा कलर देंगे, ज़्यादा आपने इसे ओवर कुक नहीं करना। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लाइट गोल्डन सा कलर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। तो मैदा जब हम डालेंगे ना, हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इससे जो है ना वो हमारी सॉस बड़ी अच्छी सी रेडी होगी। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मिक्स करते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, मैदे का कलर भी चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे 1 कप दूध लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एकदम दूध ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ना इसकी बहुत अच्छी सी वाइट सॉस रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना यमी और कितना मज़ेदार लग रहा है। थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने यहाँ पे सारा ऐड कर दिया है और अब ये बहुत अच्छा सा ना मिक्सर हमारा रेडी होगा। अब यहाँ पे आपने इसे अच्छा सा पका लेना है। अब पकाने की यहाँ पे निशानी क्या होगी कि आप जब इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ये सारा मिक्सर जो है ना इकट्ठा हो जाएगा और बर्तन से अलग हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये मिक्सर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें रेडी करेंगे बाकी अपने स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये जो मसालों में हमने चीज़ें डालनी है बस यही डालेंगी इसके अंदर। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा मसाला हमारा रेडी होगा। अब यहाँ से 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चिकन लिया है, इसे मैंने बॉयल कर लिया है और इसी तरह से मैंने इसे श्रेड कर लिया है। चिकन यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया था। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे मसालों के साथ। तो ये बहुत ना डिलीशियस लग रहा है। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए ना इसमें हम पानी ऐड करेंगे, बिकॉज हम दूध और मैदे से हम इसका बैटर रेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप जब इसमें पानी ऐड करेंगे ना तो मैदे और दूध की जो क्रीम होगी ना, जो उसमें इसका बैटर बना था, इसे बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा मसाला मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें लास्ट पे डालेंगे 1 शिमला मिर्च मैंने काट के डाली है। यहाँ पे मैंने क्यूब्स में कटिंग की है। 1 शिमला मिर्च ली थी मैंने, साथ ही इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और मैंने इसमें हरा धनिया लिया है। तकरीबन मैंने आधा कप हरा धनिया ले लिया है, तो मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया है। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बात याद रहे, शिमला मिर्च हम लास्ट पे डालेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होगा ना वो खत्म हो जाएगा और कलर भी फ्रेश नहीं आएगा। अच्छा सा मसाला मिक्स हो चुका है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और मेरी डो बहुत खूबसूरत राइज हो गई है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं और इसे इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शेल्फ के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और ये सारी डो इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर मैदा लगाएंगे और हमने इसे थोड़ा सा गूंद लेना है, ज़्यादा नहीं गूंदना, बल नहीं चढ़ाने, सिर्फ आराम से हमने इसे 1 से 2 बार जो है ना वो इस तरह से आराम से गूंदना है। इस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बस हमने सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट के लिए करना है और इस तरह से गूंदने के बाद अब हम इसका एक
बॉल बना लेंगे। और बॉल बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा और डस्ट करेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। और रोल करने से ये होगा कि आप इसके जो पेड़े होंगे ना वो इजीली ना निकाल सकते हैं। तो अब हम इस तरह से रोल करेंगे। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं हो तो आप इस तरह से नाइफ के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे इसे इक्वल साइज में कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे इक्वल से बॉल बन जाए। और यहाँ पे सारे हमने खूबसूरत से बॉल बना लेने हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। और बेलना आपने लंबी शेप में है, बिकॉज हम लंबी चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो इसकी शेप भी वैसी ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसे लंबा बेल लेंगे। और अब हम इसके सेंटर में चिकन का मिक्सर रखेंगे। साइड पे आपने नहीं रखना, बिकॉज साइड पे हमने कट्स लगाने हैं। तो कट्स के लिए दोबारा बता रही हूँ, पिज़्ज़ा कटर ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन ब्रेड कैसे बनाएंगे। मेरी तरह नाइफ़ के साथ भी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग बिल्कुल ऐसी करनी है जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इनके किनारों को पकड़ के अच्छी तरह से जोड़ते जाएंगे और ये खूबसूरत सी ब्रेड को बाइंड करते जाएंगे। देखा हमने कितनी झटपट और मज़ेदार सी ये ब्रेड रेडी कर लिया। इसी तरह से बाकी ब्रेड्स को भी रेडी करेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा किनारा होगा ना उसे हम काट देंगे ताकि ब्रेड देखने में खूबसूरत लगे। और ये जो बाकी पीस हमने उतारा है डो में दोबारा ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर मैंने चिकन ब्रेड्स को रख दिया है। अब हम लगाएंगे एग। मैंने एग के अंदर कुछ भी नहीं डाला। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप इस तरह से कांटे के साथ भी एग लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम घर की चीज़ों के साथ ही आराम से ये काम कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे, बहुत मज़े का टेक्सचर देते हैं। और ये बेकिंग के लिए अब रेडी हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे बेकिंग के लिए आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास ओवन नहीं है। हम एक पतीला लेंगे और इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड ना हो तो कोई भी प्लेट उल्टी करके रख दें। और यहाँ पे कोई नमक कोई कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। लोग इतना नमक डालते हैं, ज़ाया कर देते हैं। हमने जस्ट ये प्लेट इसके ऊपर रखनी है, स्टैंड के ऊपर। स्टैंड ना हो तो कोई प्लेट स्टील की उल्टी करके रख दें, कवर करेंगे। और 20 मिनट के बाद हम अपनी ब्रेड को चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हो चुके हैं 20 मिनट। मज़ेदार सी ब्रेड को देखेंगे, वाव डिलीशियस यम्मी कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर आया। आपने देखा हमने पतीले में कितनी अच्छी ब्रेड बना ली है और हमें ओवन की ज़रूरत भी नहीं लगी। और ये इतनी अच्छी बनी है ना कि आप हमें बता नहीं सकती। बहुत सॉफ्ट है, बहुत यम्मी है। इस तरह से बाकी भी रेडी करेंगे और अब हम इसे डिश आउट करेंगे खूबसूरत सी प्लेट में। कैसी लगी आपको मज़ेदार सी वीडियो? पीछे से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, ना ये जली है ना ये कच्ची है, बहुत अच्छा कलर आया है। इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप भी मज़ेदार सी ब्रेड रेडी कर सकते हैं। ट्राई करेंगे इसे और आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। केचप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही डिलीशियस है। घर में बनाएं और सबको एंजॉय कराएं। हम बनाएंगे क्रिस्पी एग प्लांट फ्राइज, बहुत डिलीशियस, टेस्टी एंड यमी। ग्रीन चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे और सैलड के साथ। डिलीशियस सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो ये बहुत यमी है, बहुत डिलीशियस है। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर, इसका टेस्ट कितना अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, टेस्टी है एंड यमी है। तो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ बैंगन जो मैंने लंबी शेप में लिए हैं। और यहाँ पे अब मैं इनकी कटिंग किस तरह से करूँगी, तो कटिंग जो है ना आपने इस तरह से इसके एंड पार्ट से कटिंग करनी है और पूरी डंडी तक कटिंग नहीं करनी, बस आपने डंडी तक इसको रोक देना है। और इस तरह से हम इसके अंदर प्लस का साइन बना देंगे और इसे 4 हिस्सों में काट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैंगन की कटिंग कर ली है, तो सारे बैंगन मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। मैंने 5 से 7 अदद बैंगन ले लिए थे और देखिए कितने अच्छे और फ्रेश बैंगन हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी थोड़ी सी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए हम इसमें नमक लगाएंगे। तो नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। अंदर चुटकी नमक ना हर एक स्ट्रिप के अंदर लगा देना है, ठीक है। अब हमने सारी स्ट्रिप्स के अंदर जब लगा देंगे, सारी फ्राइज़ को फिल कर लेंगे नमक के साथ, तो फिर हम इसको बाहर से भी लगा देंगे, अच्छी तरह से रब कर देंगे। और इसी तरह बाकी फ्राइज़ को भी कर लेंगे। इसे करने से ये होगा कि बैंगन जो है ना वो अपना पानी छोड़ देगा और फिर उसमें थोड़ी बहुत जो करवाहट होती है ना वो निकल जाएगी। तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रखेंगे और फिर इसका जो करवाहट है वो दूर कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 कप लेंगे बेसन, क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें लेंगे रेड चिली पाउडर, हम इसमें लेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और साथ ही हम लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च लेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें लेंगे आमचूर का पाउडर,
1/4 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा सा बैटर इसका रेडी होता है, बहुत डिलीशियस सा रेडी होता है। तो हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एकदम ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे। और इसका जो बैटर होगा वो कितना होगा, ना बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा थिक होगा, इतना होगा कि अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि बैंगन पे हम लगाएं ना तो वो अच्छा सा ना इसको कोट कर ले। तो अब हमारी इस कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम बैंगन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बैंगन हमारे देखें इन्होंने ना अपनी कड़वाहट को छोड़ दिया। अब इसके अंदर से हम पानी निकाल लेंगे। तो हम एक बैंगन को पकड़ लेंगे, ऊपर डंडी से पकड़ लेंगे और इसको ना प्रेस करेंगे ज़ोर से, और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल आएगा। इसके बाद सारे बैंगन के साथ भी हम ये करेंगे। और आपने इस स्टेज पे आपने बैंगन को वॉश नहीं करना। तो पानी हम इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम एक बैंगन लेंगे, इसे बैटर में डिप करेंगे और अच्छी तरह से ना सारा इसके ऊपर बैटर लगा लेंगे। बैटर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी डंडी को ऐसे ना जिस तरह मैं वीडियो में प्रेस कर रही हूँ ना, आपने भी इस तरह से करना है ताकि अच्छा सा मसाला लग जाए। ये इसकी साइड मोटी होती है ना, तो ये फ्राई करने में आपको फिर बाद में मुश्किल ना हो। तो अब हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और ऑयल को भी आपने इतना गर्म करना है कि मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल गर्म करना है। और इस तरह से हमने बैंगन को आराम से रख देना है और इस तरह से दूसरा बैंगन भी रख देंगे। आराम से हम इन्हें एक साइड से गोल्डन करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस बनती है और अभी इसका सीज़न है बैंगन का, तो आप अभी से ट्राई करें। अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो आप इस तरीके से बना कर देखें। ये बैंगन पकौड़ा की तरह भी बन जाता है, बहुत डिलीशियस ये रेसिपी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड से इसे पका लेंगे और अच्छा सा ना क्रिस्पी कर लेंगे। आपने देखा बैंगन जो मैंने बेसन की लेयर बनाई थी वो कितनी अच्छी बनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है कि वो ऑयल में डालती उतर गई है, या बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है कि बैंगन नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमारी जो है ना बहुत अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका था और हमारे बैंगन भी बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं। दोनों साइड से हमने अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लिया और निकाल लिए। अब है डिश आउट करने का टाइम। तो मज़ेदार से टेस्टी क्रिस्पी एग प्लांट फ्राइज़ मेरी रेडी हो चुकी हैं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत डिलीशियस रेसिपी है, अभी जाएं और बनाएं। ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे आई बटन पे आपको शो हो रही होगी। और अब हम इसको तो हम यहाँ पे मज़ेदार क्रिस्पी सी एग प्लांट फ्राइज़ को टेस्ट करके देखेंगे, मुझे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत बहुत यमी लग रहा है मुझे और मेरा एक फर्स्ट बाइट रेडी हो चुका है। मैं इसे ट्राई करूँगी, बहुत यमी है, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें सैलड के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। डिलीशियस रेसिपी है ना, ये बच्चों के लिए रेसिपी है। और अब हम बनाएंगे बच्चों के लिए ब्रेड स्नैक्स, बहुत बहुत डिलीशियस यमी होंगे। वेजिटेबल और चीज़ के साथ हम इसे बनाएंगे और हम इसे सिर्फ 2 मिनट में बनाएंगे। इंतहाई आसान और इजी रेसिपी है ये। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ये आपके बच्चों के लिए है। आप उन्हें ब्रेकफास्ट और लंच में भी दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चे एक ही ब्रेकफास्ट खा के बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी सिर्फ उनके लिए है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून बटर हमने लेना है मेल्टेड। साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून गार्लिक और 2 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे धनिया, फ्रेश धनिया हमने लेना है। साथ ही हम इसमें लेंगे चुटकी नमक और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून ऑरिगेनो। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत बहुत मज़े का ये बैटर बनता है। और अब आपको पता चल गया होगा कि हमने बैटर जो है वो सॉफ्ट क्यों लिया है, फ्रीज बैटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने इसे मिक्स करना था और फिर सारी चीज़ें इस तरह से अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो चुका है, हम इसे साइड पे रखेंगे और अब लेंगे यहाँ पे खूबसूरत सा ब्रेड का पीस और इसके ऊपर ये बैटर हम लगा देंगे। अच्छी तरह से सारा बैटर इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लेंगे जिसमें मेरे पास प्याज हैं और उसके बाद शिमला मिर्च, टमाटर और इन सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा देंगे और आप देख रहे हैं जितना ये देखने में डिलीशियस है, खाने में भी उतना ही यमी है। अब मैंने लास्ट में इसके ऊपर बॉयल कॉर्न लगा दिया और दोबारा से 3rd लेयर मोज़रेला चीज़ की लगा देंगे। लाइट लेयर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा पैन लाइट हीट पे गर्म हो चुका है। अब हम सारे पीस इसके ऊपर रखेंगे और इन्हें कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब दोबारा से इसके ऊपर और चीज़ लगा देंगे। तो फिर हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे और अब हमारी चीज़ बहुत अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है और मज़ेदार सी ब्रेड स्नैक्स रेडी हो गए हैं।
बहुत बहुत डिलीशियस और यमी रेसिपी लग रही है। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी, इसका टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वाह, बहुत यमी लग रहा है देखने में, और खा के मैं इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत बहुत यमी और टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चिकन बन की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसे बन हम बनाएंगे कि आपको लगेगा बिल्कुल आप बेकरी से लेकर आए हैं। मज़ेदार बात यह है कि बगैर ओवन के हम इसे बनाएंगे, और वो भी बनाएंगे पतीले में। इतनी ज़बरदस्त डिलीशियस रेसिपी आपने पहले नहीं खाई होगी, और आपको देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़बरदस्त और टेस्टी हैं। अगर आपने मेरी चिकन ब्रेड की रेसिपी नहीं देखी तो आपको आई बटन भी शो हो रही है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले अब हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मैदा, जो मैंने 3 कप लिया है और इसे छान लिया है। इसके साथ मैं लूंगी 2 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून ईस्ट लेंगे। ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है, ये डो राइज होने के लिए इस्तेमाल होता है। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर ना हो तो आप रेगुलर शुगर को भी पीस सकते हैं। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ये सब एक जैसे हो जाते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो मैं इसके अंदर डालूंगी गर्म पानी। नीम गर्म पानी हमने लेना है, और तकरीबन ये हाफ ग्लास पानी है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ साथ से मिक्स करेंगे। इस तरह करने से ना डो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छी राइज होगी। थोड़ा थोड़ा पानी हमने डाल के इस तरह से हमने इसे इकट्ठा कर लिया है, और पानी हम ज़रूरत के मुताबिक ही डालेंगे। हो सकता है आपका हाफ ग्लास से ज़्यादा इस्तेमाल हो या कम हो, ये डिपेंड करता है आपके डो पे। सारा मिक्सर हमने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और अब अच्छी तरह से हम इसे गूंद लेंगे। तो जिनको आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है ना, उनके लिए डो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब सिर्फ हमने ऑयल के साथ इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब हम इसका एक खूबसूरत सा बॉल बनाएंगे, और अब हम लेंगे एक सेकंड पैन, इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे, और हम अपनी डो का एक खूबसूरत सा बॉल बना के इसके अंदर रख देंगे। आप चाहें तो दोबारा से वही वाला बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक साफ बर्तन लिया है ताकि जब हमारी डो राइज हो बहुत खूबसूरत लगे। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा के इसे रख देंगे राइज होने के लिए, और आप इसे कवर कर सकते हैं किसी प्लास्टिक रैप के साथ या किचन टॉवल के साथ रैप कर सकते हैं। मैंने इसे किचन टॉवल के साथ रैप कर लिया था, और हम इसे अब राइज होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटों के लिए। राइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे गर्म जगह पे रखें। अगर तो गर्मी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सर्दी है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो आप इसे कवर करके किसी अच्छे ज़्यादा कपड़े के साथ कवर करके रख सकते हैं, या माइक्रोवेव ओवन में भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन उसे बंद आपने करना है, चलाना नहीं है। अब यहाँ पे डो हमारी राइज होने के लिए हमने रख दी है, तो हम चिकन मिक्स रेडी कर लेंगे। चिकन मिक्सी या चिकन फिलिंग रेडी करने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर रही हूँ। तो मक्खन मैंने यहाँ पे घर का लिया, आप चाहे तो बाहर का भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपने आंच बहुत ज़्यादा हल्की रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, वरना लहसुन जल जाएगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसके अंदर एक प्याज चॉप करके डाल देंगे। इस स्लाइसेस में नहीं डालना, आपने चॉप करना है, और कटिंग बहुत मैटर करती है। तो हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि प्याज का कलर जो है ना वो गोल्डन हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को लाइट गोल्डन कलर दे दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप चिकन, जिसे मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को भी कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा डालने से हमारी जो सॉस होगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी, और मैदा डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह कुक करेंगे। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा चिकन का जब मैदा अच्छी तरह से कुक होगा। ये सारा काम आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, तेज आंच नहीं करनी, वरना जो है ना वो कच्चापन रहेगा मैदे का भी, और मैदे को हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब यहाँ पर हमारा लाइट सा कलर आ चुका है, तो हम इसमें लेंगे 1 कप दूध, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारा दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मिक्सचर कितना क्रीमी और कितना अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छी तरह से अब सारा जो दूध है ना वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर,
हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और ये मिक्सर इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग है ना कि आप बना रहे हैं ना इस टाइम पे तो बहुत अच्छी आपको खुशबू आएगी, कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मसाले बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और चिकन जो है ना वो बर्तन के किनारों से अलग हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये जो चिकन बन हम बना रहे हैं ना, ये आपको चाइनीज़ टच भी देगी तो बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च डाल दी है और साथ ही में इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। तो 2 से 3 चम्मच हम हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। हरा धनिया हम लास्ट पे ऐड करेंगे क्योंकि इससे बहुत फ्रेश कलर और टेस्ट आएगा। तो सेंटर में या स्टार्ट पे नहीं डालेंगे, इससे फिर जो है ना हरा धनिया एक्स्ट्रा कुक हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मिक्सर को ठंडा कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ जो 1 से 1.5 घंटे में मेरी राइस हो गई थी। और अब आप देख सकते थे कितनी अच्छी और खूबसूरत सी राइस हो गई है। हाथ पे ऑयल लगा के ना इस तरह से पंच करेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत और झटपट ये डो बनी है ना कि आप इसे बनाएंगे ना इस तरीके से तो आपकी बहुत अच्छी राइस भी होगी, बहुत अच्छी डो बनेगी। अब शेल्फ पे मैदे को डस्ट करेंगे और सारे डो हम इसके ऊपर रख देंगे और हम इसके ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करके इस तरह से इसका एक गोल सा पेड़ा बना लेंगे। डो को आपने बहुत ज़्यादा बल नहीं चढ़ाने, वरना जो है ना बन के ऊपर भी बल आ जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से अब हमने इसे रोल कर लिया है और रोल करने का मकसद ये कि अब इसके इक्वल पोर्शन हम बना लेंगे। तो इस तरह से अब हम नाइफ की मदद से इक्वल पोर्शंस कर सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो। अब हम यहाँ पे एक पोर्शन लेंगे और रोटी की तरह का पेड़ा बना लेंगे और इस तरह बाकी सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने झटपट और सारे हमने पेड़े रेडी कर लिए हैं। तो अब इन खूबसूरत पेड़ों से हम अपने बन रेडी करेंगे। शेल्फ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये एक पेड़ा रख देंगे और हम इसे हाथ से प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पे बेलन की ज़रूरत नहीं है, हमने हाथ से इसे प्रेस कर लिया है। और अब यहाँ पर जो हमारा चिकन मिक्सर रेडी हुआ था वो हम इसके अंदर रखेंगे और जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ तो इस तरह से अब हम इसे बंद करते जाएंगे। तो सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम इसे हाथ में लेंगे और रोटी के पेड़े की तरह इसे गोल गोल बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी चिकन बन हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और मैंने इस पे यहाँ पे सारे बन रख दिए हैं और ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लेंगे एक अंडा जिसे मैंने बीट कर लिया है और इसे ब्रश की हेल्प से लगा देंगे इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि अंडा लगाने से ना बहुत अच्छा कलर आएगा इनके ऊपर। तो अच्छी तरह से आपने सारा एग लगा देना है और लास्ट पे इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल देंगे। ये बहुत अच्छा कलर भी देते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक पैन है जिसे मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। इस पैन में मैंने कोई भी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ एक स्टैंड रखा हुआ है और इसे प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर की प्लेट रखेंगे और तकरीबन मैं 20 मिनट के बाद इसे चेक करूँगी तो बहुत अच्छे हमारे चिकन बन रेडी हो चुके होंगे। हमने मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाना है, कवर करेंगे 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। जी व्यूअर, तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद बहुत अच्छे हमारे चिकन बन रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस और यमी लग रहे हैं। तो मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और अब हम इन्हें टेस्ट करके देखेंगे। बहुत यमी टेस्टी लग रहे हैं देखने में। तो हम इन्हें टेस्ट करते हैं। बहुत डिलीशियस टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आज मैं आपके साथ गार्लिक पोटैटो बॉल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत डिलीशियस रेसिपी है और यमी है। देखने में जितने मज़ेदार है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें अपने बच्चों के साथ और अपने प्यारों के साथ। सबसे पहले हम आलू उबालेंगे। तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया है जितनी ज़रूरत हो आपको। पानी के बाद मैं यहाँ पर 4 आलू लूँगी जिन्हें मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। एक दफ़ा से मिक्स कर देंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। आलू को बॉईल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे आलू बॉईल हो चुके हैं या नहीं।
यहाँ पे परफेक्टली हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। छलनी में निकालने के बाद मैंने आलू को ठंडा कर लिया है और अब हम इन्हें एक प्लेट में डाल लेंगे और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब मैश करने का मतलब है कि यहाँ पे आपने बहुत फाइन मैश करने हैं। आलू का कोई भी बड़ा पीस आपको फील नहीं होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा सा फाइन इसे मैश करना है। अच्छी तरह सारे आलू हमने मैश कर लिए हैं, तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का डाल दूंगी और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है और इसकी खूबसूरत सी और एक अच्छी सी डो बना लेनी है। तो अगर आपका फाइन मिक्सचर मैश हुआ होगा ना, तो फिर ये अच्छी तरह से आपका बॉल्स बनेंगे और अच्छी तरह से आपका मिक्सचर रेडी होगा। अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स रेडी करेंगे। तो अब हैंड की मदद से आपने छोटे छोटे से बॉल रेडी कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। गोल सी शेप दे देंगे और इसी तरह से हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितने यमी लग रहे हैं अभी से ही देखने में। अब हम इन बॉल्स को उबलते हुए पानी में डाल देंगे और आपने सिर्फ इसे इतना कुक करना है, यहाँ पे बहुत एहतियात से काम करना है। सारे बॉल्स एक दफा डाल देने हैं और जब बॉल्स हल्के हल्के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ से एकदम ठंडे पानी के अंदर इन बॉल्स को ऐड करेंगे और इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाले के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक यूज होगा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबलस्पून चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और ये इसके अंदर हम बॉल्स ऐड कर देंगे। बहुत डिलीशियस और यमी लग रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सारा मसाला अब इसके ऊपर लग जाए। टेस्टी और डिलीशियस से हमारे गार्लिक पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। डिश आउट करेंगे अभी इन्हें। डिश आउट करने के बाद आप इसे हरा धनिया और सफ़ेद तिल के साथ गार्निश करें। बहुत डिलीशियस रेसिपी लग रही है, जरूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ेदार और इस यमी सी रेसिपी को हम चेक करके देखते हैं कैसी बनी है। बहुत डिलीशियस एंड यमी और गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज। आज मैं आपके साथ मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है और अफ्तार में आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। मज़े की बात है कि ये बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे और कम वक्त में बन जाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और इसके साथ साथ बड़ों को भी। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिलिंग रेडी करनी होगी। तो फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे 3 अदद आलू, जिसे बॉईल कर लिया है मैंने। साथ ही में 1 छोटे साइज का प्याज लूंगी, चॉप कर लिया है, और 1 हरी मिर्च। जायके के मुताबिक आप ज्यादा भी कर सकते हैं। हम लेंगे इसमें 1/4 कप धनिया, वॉश कर लें। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, बहुत प्यारा कलर आएगा। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें जीरा, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। सब इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं। अच्छी तरह से अब हम इन्हें मैश कर लेंगे और मैं हमेशा आलू के ऊपर मसाले डाल के फिर मैश करती हूँ। इससे मसाले भी थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और जो साबुत मसाले होते हैं वो भी थोड़े से क्रश हो जाते हैं। मसाला अच्छा मिक्स हो गया है। अब लेंगे 2 स्लाइसेस और इसके कॉर्नर जो है ना वो काट लेंगे। और अब आपने यहाँ पे जितने मर्जी स्लाइसेस आप ले लें, जितने पकोड़े रेडी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ब्रेड ले लें। यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं और इस तरह से इसके कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब आप यहाँ पे केचप लगा लें, चिली सॉस लगा लें, जो भी आपको पसंद हो, ग्रीन चटनी लगाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पे जो हमने पोटैटो मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और आपने थोड़ा ज़्यादा इसका मिक्सचर रखना है इसके अंदर, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। और अच्छी तरह से ना आपने इसे प्लेन कर लेना है। ये काम तो हो गया। आप सेकंड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। कटिंग में आप इसके 2 पीसेस भी रख सकते हैं, बट मैंने कटिंग करने के बाद इसके 4 पीसेस जो है ना वो बना लिए हैं। और आप देखिए कितने ज़बरदस्त और अमेजिंग लग रहा है और दिल कर रहा है बस ऐसे ही खा लें। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 8 पीसेस जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। आप दिल चाहे तो ज़्यादा भी रेडी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अब हम कोटिंग रेडी करेंगे क्योंकि हम पकोड़ा बना रहे हैं। तो उसके लिए लेंगे 1 कप बेसन को अच्छी तरह से छान लें। साथ ही हम लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून इसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च,
1 टीस्पून इसमें लेंगे जीरा और साथ ही हम इसमें लेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून लेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स हो चुका है, अब हम यहाँ पे थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि बैटर जो है ना वो हमने पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा बैटर जो है ना वो थिक होना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप पानी ऐड हो गया था और अच्छी तरह से अब हम इसे बीट कर लेंगे क्योंकि कोई भी जो है ना वो बेसन का लम्स इसमें बाकी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब फ्राई करने लगेंगे तो इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो केक में इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, इससे जो है ना हमारे पकौड़े बहुत फूले फूले बनेंगे। अब हम यहाँ पे इसको बैटर अप्लाई करेंगे और आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बैटर है। कॉर्नर्स पे पहले अप्लाई करेंगे और फिर बाकी साइडों को भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे इस बैटर के साथ। अगर बैटर पतला होता ना तो फिर हमारा जो है ना इधर से उतर जाना था ब्रेड के ऊपर से। ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म करें और जबरदस्त से ये पकोड़े इसमें डालें। बहुत बहुत मजे के और अमेजिंग लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बेसन कच्चा नहीं आपने हिलाना, एक जगह से फ्राई हो जाएंगे ना फिर आपने हल्का सा ना इसको साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है और दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आने पे ना आपने उतार लेना है। आप देखें कितने मजेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं, तो देखते ही जो है ना वो मुंह में पानी आ चुका है। जबरदस्त से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, तो निकाल लेंगे हम इन्हें एक छन्नी में और बाकी भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको जबरदस्त रेसिपी? तो देखा आपने कितनी झटपट बन गई, बहुत क्रिस्पी है और इसका टेक्सचर अंदर से देखिए कितने यमी लग रहे हैं। तो ट्राई करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस, यमी एंड टेस्टी, जरूर ट्राई करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। सम टाइम आपके पास घर में चिकन नहीं होता, मटन नहीं होता, आपका दिल करता है कुछ अच्छा मज़ेदार बनाने को, तो आप ब्रेड के 3 स्लाइसेस लें और साथ में कुछ सब्जियां ऐड करें तो आप ये मज़ेदार से स्नैक्स ना घर पे रेडी कर सकते हैं। तो मज़ेदार से स्नैक्स को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 ब्रेड के पीस लेंगे और इस तरह से अब इनके कॉर्नर्स काट लेंगे। कॉर्नर्स काटने के बाद आप एक बाउल में इन तीनों पीसेस के जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस कर लें। आप हाथ की मदद से आराम से पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब पीसेस अच्छी तरह से आराम से कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड करूंगी। 2 मैंने आलू ले लिए। इसी के साथ में 1 गाजर लूंगी, मैंने बारीक बारीक जो है ना वो चॉप किया, आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने 1 अदद छोटा प्याज लिया है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया लूंगी और मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं लूंगी हाफ टेबलस्पून अदरक पेस्ट और हाफ टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें सूरख मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे साथ ही हाफ टी स्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हम इसमें जीरा पाउडर लेंगे और साथ ही मैं इसमें लास्ट पे हाफ टी स्पून काली मिर्च डालूंगी। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने कोई चम्मच नहीं, कोई स्पैचुला नहीं लिया। हाथ से जब मसाला का जो मिक्सर होता है वो रेडी करते हैं ना तो बहुत अच्छा मिक्स होता है। तो सारा मिक्सर हमने अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसके रोल बनाएंगे और ये मैं इस तरह से लंबी शेप में बना रही हूँ। तो अब हम इस तरह से ना टाइट करके पहले बाइंड करेंगे और आराम से ना इसके रोल बना लेंगे। इस तरह बनाने हैं कि रोल टूटे ना बाद में जब फ्राई होने लगे। तो आराम से हमने सारे रोल जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 12-13 अदद रोल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जिन्हें बारीक पीस लिया है और इस पे मैं 1 अंडा लूंगी। तो ये कोटिंग करने लगे हैं ना, इसके लिए ये चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अब 1 अंडा मैंने लेकर इसे अच्छी तरह से फेंट लिया। आप चाहे तो नमक मिर्च डाल सकते हैं लेकिन मैंने अंडे में ऐड नहीं की। अंडा भी हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब कोटिंग किस तरीके से करनी है, हम अपना एक रोल लेंगे और उसे पहले एग में डिप करेंगे। अच्छी तरह से एग लगाने के बाद इसे हम इसके ऊपर क्रम्स के ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप घर के ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, बाहर वाले भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ हमने कोट कर देना है और उसके बाद हमारा ये रोल रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोल बारी बारी रेडी कर लेंगे। देख रहे हैं आप कितने डिलीशियस, टेस्टी और मज़ेदार से हमारे रोल जो है ना वो सारे रेडी हो चुके हैं। अब है फ्राई करने की बारी। तो आपने कढ़ाई में या नॉन स्टिक पैन में जिसमें भी आपने जो है ना वो इसे करना है, अपने ऑयल अच्छी तरह से गर्म करना है और ऑयल गर्म करने के बाद हम इन बारी बारी जो है ना ये रोल को रख देंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तुम्हारे मज़ेदार से ब्रेड और वेजिटेबल्स रोल रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और खूबसूरत सा एक प्लेटर ले लेंगे, उसके अंदर सारे रोल को हम सर्व करेंगे। और सर्व करने के बाद लाजमी है स्नैक्स को किसके साथ सर्व किया जाता है, केचप के साथ। केचप मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली है, आप चाहे तो टमाटो केचप भी ले सकते हैं।
जी व्यूअर्स, तो हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसे ट्राई करके दिखाती हूँ ये कैसे बने हैं। तो बहुत बहुत क्रिस्पी हैं एक तो, और बहुत डिलीशियस लग रहे हैं मुझे, तो बहुत बहुत मज़ेदार और यम्मी है। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने झटपट हमने ये बना लिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एग सैंडविच की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सी रेसिपी है जिसे आप कम वक्त में अपने किचन में बना सकते हैं। तो जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस पर बहुत ही विंटर स्पेशल रेसिपीज़ जो है वो मैं अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ। तो आप भी उसे देखकर जल्दी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से एग सैंडविचेस को स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविचेस बनाने के लिए मेरे पास 3 एग्स हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और इन्हें हार्ड बॉईल करना है। इन्हें एक साइड पे रख देंगे और अब हम एक प्लेट लेंगे और इन एग्स को छील लेंगे। एग्स को बॉईल करने का बेस्ट टाइम 10 मिनट का होता है और 10 मिनट्स आपको तब लगाने हैं जब पानी बॉईल हो जाए। पानी बॉईल होने के बाद मैंने टाइम लगा दिया था 10 मिनट का, तो ये अच्छे से एग्स बॉईल हो चुके हैं और इन्हें मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सैंडविच होता है और ये मेरा फेवरेट सैंडविच है। इनमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज, या आप चिकन मायोनीज ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून केचप, हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अगर आप केचप इस मिक्सचर में नहीं डालना चाहते तो आप सैंडविच पे अलग से केचप भी लगा सकते हैं। मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसे साइड पे रख देंगे। और अब हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 स्लाइसेस ले लिए ब्रेड के और इनके कॉर्नर्स इस तरह से हम काट लेंगे। कॉर्नर्स काटने से सैंडविच बहुत ही खूबसूरत और डिलीशियस लगता है। अब ये पीसेस हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और साइड पे रख देंगे। सैंडविच रेडी करने के लिए एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसके ऊपर मिक्सचर लगा देंगे। अच्छी तरह से मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद इस पे सेकंड पीस रखेंगे और इसके ऊपर फिर से एग मिक्सचर लगा देंगे। सारा मिक्सचर अच्छी तरह से लगाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर थर्ड स्लाइस रखेंगे और कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हमारा एग सैंडविच रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सैंडविचेस हैं ये। और 3 एग्स के साथ हमने 4 सैंडविचेस रेडी कर लिए हैं। आपके लिए मज़ेदार सी स्पैगेटी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मैक्रोनीज डालेंगे और साथ में हम इसमें स्पैगेटी यूज़ करेंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी का नेम है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी मैक्रोनी, जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़ों की भी फेवरेट है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेस्टी सी ये रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैक्रोनी और स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है एक पतीले में। आप तकरीबन 6 से 7 ग्लास पानी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पास्ता है, यानी कि इसे आप डबल मैक्रोनी कह सकते हैं। इसकी शेप इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो शेप है वो इस तरह से है, और उसके बाद जो लास्ट पे इसकी थर्ड शेप है वो मैक्रोनी शेप है। तो आप डिफरेंट टाइप का पास्ता ले सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। इस तरह से अब हम इसे साइड पे रख देंगे और पानी बॉयल होने का वेट करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। तो अब यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि पास्ता चिपके नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे सारा पास्ता ऐड कर देंगे और इसके बाद हम हाफ जो है ना वो स्पैगेटी का पैकेट लेंगे और इसे हम इस तरह से लंबी लंबी शेप में ही रहने देंगे, हम इन्हें तोड़ेंगे नहीं।
आहिस्ता से हिलाते जाएंगे। जैसे जैसे ये पानी में नरम होती जाएंगी तो खुद ही पानी के अंदर बैठती जाएंगी और ये इसी तरह से बॉयल हो जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी होंगी, या आप इसे हाथ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। हमारी स्पैगेटी मैकरोनी बॉयल हो चुकी है। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब इसके बाद सारी मैकरोनी हम एक छलनी में निकाल देंगे और इसके ऊपर आप टैप वाटर डालेंगे। इसके ऊपर अब आपने ठंडा पानी डालना है ताकि ये चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ और इस तरह से अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने इन्हें इस तरह से रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम वेजिटेबल्स बॉयल करेंगे। वेजिटेबल्स बॉयल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे। पानी कम ही रखेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स डालने के बाद हम चेक करेंगे हमें कितनी ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप मटर। इसके ऊपर हम आलू डालेंगे जो तकरीबन हमने 5 से 7 अदद लिए हैं और इन्हें इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। और इसके बाद यहाँ पे 2 गाजरें हैं जिन्हें इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और अब इसके ऊपर मज़ीद हम हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे और वेजिटेबल्स को बॉयल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं या नहीं, तो इस तरह से हम इन्हें हिलाकर देखेंगे। और मटर सबसे पहले नीचे इसलिए डाले थे क्योंकि मटर ज़्यादा सख्त होते हैं और फिर आलू और फिर गाजरें डाली थी। मज़ेदार सी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं। हम इसे छलनी में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। अब मसाले के लिए हमें एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेना है। इसे गर्म कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 प्याज स्लाइसेस में काट के डाल देंगे और इन्हें लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। हम इसे सिर्फ थोड़ा सा और कलर देंगे। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे यहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक और लहसुन अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पर हम चिकन ब्रेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं और उनकी इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं। अब चिकन को इतना पका लेंगे कि ये पक जाए और इसका कलर जो है ना वाइट कलर हो जाए। अब चिकन का कलर वाइट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। हल्दी हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून और सॉल्ट भी हम हाफ टेबल स्पून डालेंगे और बाद में हम चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और अब हम इसे इतना पका लेंगे कि तमाम स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। अब ये मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और ऑयल निकल आया है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 अदद टमाटर हैं जिन्हें कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके पास टमाटर की पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और आप देख रहे हैं ऑयल भी निकल आया है और अच्छी तरह से चिकन भी पक गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 कप बंद गोभी डालेंगे और 2 शिमला मिर्च इस तरह से बारीक चॉप करके डाल देंगे। इन दोनों वेजिटेबल्स को आपने बॉयल नहीं करना, इन्हें एज इट इज़ डालना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इन्हें बॉयल करने की। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल देंगे और साथ ही हम हाफ टी स्पून इसमें वाइट पेपर डालेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून सिरका, चिली सॉस हम डालेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून
और सोया सॉस हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो हम इसमें 5 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे मसाला बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहाँ पर भी इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो है ना स्पैगेटी मैक्रोनी का मसाला रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। देखिए सब वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। तो हम इसमें बॉइल्ड स्पैगेटी मैक्रोनी डाल देंगे और अच्छी तरह से सारी साइडों से मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी लग रही हैं। और जो स्पैगेटी हमने स्टार्ट पे नहीं तोड़ी तो वो कितनी अच्छी लग रही है। और लंबी लंबी स्पैगेटी खाने का वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों की तो ये वैसे ही फेवरेट होती है कि स्पैगेटी जो है ना वो टूटी हुई ना हो, इस तरह से लंबी लंबी हो। तो इस तरह से हम स्पैगेटी मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन वेज स्पैगेटी मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। और आप इसमें डिफरेंट टाइप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसमें सिंपल मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।